हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। तो हम लोग आज वीडियो में बात करेंगे कि बैंक में आपका ऑपरेशंस का जॉब आप कैसे ले सकते हैं। मतलब जिसमें कोई सेल्स का टारगेट ना हो, जीरो सेल्स टारगेट हो, आपको कोई सेल ना करना पड़े। ये आपका डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा और ये आपका बैकएंड में काम रहेगा। तो इस जॉब को कैसे पाना, इसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड है और फ्रेशर क्या इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसकी सैलरी क्या होगी, इसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेशंस का जॉब होता क्या है। ऑपरेशंस का जॉब ब्रांच, डिपार्टमेंट, ये सारी चीजों से अलग होता है। इसका एक ऑफिस का काम होता है। तो ऑफिस में बैठकर ये लोग डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, आगे की प्लानिंग्स करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, डेटास को देखते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। तो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट या बैकएंड डिपार्टमेंट में क्या क्या पोस्ट होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जैसे कि ऑपरेशन मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर। प्रोडक्ट मैनेजर को प्रोडक्ट मैनेजर RSPPG बोलते हैं। देन मेकर होता है, वेरीफायर होता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है, ट्रेड फाइनेंस ऑपरेशंस ग्रुप, पेमेंट ऑपरेशन ग्रुप, लाइबिलिटीज ऑपरेशन ग्रुप, रिटेल एसेट ग्रुप, ट्रेजरी एंड सिक्योरिटी सर्विस ग्रुप, देन KYC डिपार्टमेंट, EKYC डिपार्टमेंट, क्रेडिट मैनेजर, ट्रांजैक्शन ग्रुप, एक्सेट्रा। तो अब बात करते हैं कि ऑपरेशंस ग्रुप में जाने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए या क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो पहले बात करते हैं कि एजुकेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है वो बहुत ज़्यादा डिफर करता है, पोस्ट टू पोस्ट। हायर पोस्ट के लिए अलग होता है। मेनली इसका जो होता है वो MBA प्रीफर किया जाता है और CA को प्रीफर किया जाता है। इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होता है वो ग्रेजुएशन होता है और ग्रेजुएशन में आपका 50 या 55% मार्क्स होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा डिफर करता है हायर पोस्ट के लिए, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग एज लिमिट होती है वो 21 से आपका स्टार्ट हो जाता है। 21 ईयर से आपका एज ग्रुप स्टार्ट हो जाता है। सैलरी एंड ग्रोथ की बात करें तो इसमें हायर सैलरी पैकेज रहता है आपका, बहुत ज़्यादा हायर पैकेज भी रहता है हायर पोस्ट के लिए, जैसे कि जो CA है, MBA है। लेकिन स्टार्टिंग में जो आपका एवरेज सैलरी रहता है स्टार्टिंग का, मैं आपको बता रहा हूँ, वो 3 लाख पर एनम से तो स्टार्ट रहेगा ही और ये आपका 10 लाख 15 लाख पर एनम तक भी चला जाता है कुछ कुछ पोस्ट के लिए। तो वर्क एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर होता है, तो इसमें भी वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा डिफर करता है, 5 साल से लेकर 10 साल ऐसे करके डिफर करता है हायर पोस्ट के लिए। लेकिन इसका जो मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस जो रिक्वायर होता है वो 1 ईयर से लेके स्टार्ट होता है। लेकिन ये फ्रेशर्स को भी लेते हैं, फ्रेशर भी एलिजिबल होते हैं, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग के पोस्ट होते हैं वो सारे पोस्ट के लिए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं जिसका कोई वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो इसमें सेल्स टारगेट प्रेशर, वर्क प्रेशर कैसा रहता है तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सेल्स का तो कोई टारगेट ही नहीं रहता, कोई सेल्स आपको करना ही नहीं पड़ता। इसमें डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना पड़ता है, आपको रिपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं, एनालिटिकल स्किल्स आपका होना चाहिए, एनालाइज करना पड़ता है। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक्सेल आना चाहिए और आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक्स नहीं एडवांस आना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको फॉर्मूलाज यूज करने पड़ते हैं, बहुत सारे डेटास को मेंटेन करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है जो आप इजिली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको एक्सेल का एडवांस आना चाहिए जिसमें आप फॉर्मूलाज लगाते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है, वी लुकअप होता है, ये सारी चीजें आपको इसमें रिक्वायर होता है। तो आपका एक एडवांस एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए। बेसिक में रो, कॉलम, फिल्टर ये सबसे काम नहीं चलेगा, तो आपको एडवांस एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए। कुछ कुछ पोस्ट के लिए टैली भी रिक्वायर रहता है, लेकिन अगर बेसिक सब लोअर पोस्ट से जा रहे हो तो एक्सेल का इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, तो अब बात करते हैं कि आपको ऑपरेशंस का जॉब मिल कैसे सकता है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो ऑपरेशंस जॉब जिसमें कोई सेल्स नहीं है, कोई फील्ड विजिट नहीं है। फील्ड विजिट हो सकता है कोई ऊपर वाले पोस्ट के लिए, मतलब उसको फील्ड पे जाके सेल नहीं करना पड़ता है, कभी कभी मार्केट में जाके एनालाइज करना पड़ता है, ये चीजें होती है, ओवरव्यू लेना पड़ता है, ऐसा कोई डायरेक्ट सेल्स नहीं रहता है। किसी किसी पोस्ट पे हो सकता है, लेकिन मेनली जो रहता है ये आपका डेस्क जॉब रहता है, आप ऑफिस में काम करते हो। इसका जो टाइमिंग होता है वो जब बैंक खुलता है 9 साढ़े 9 बजे से लेकर 6 साढ़े 6 बजे तक का इसका टाइमिंग रहता है। थोड़ा बहुत अगर वर्क प्रेशर हुआ तो एक्सटेंड करना पड़ सकता है, लेकिन यूजुअली यही टाइमिंग रहता है। तो ऑपरेशन जॉब पाने के मैंने आपको पहले ही पोस्ट बता दिया क्या क्या पोस्ट होते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है इसके लिए मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा। 3 तरीके से आप ऑपरेशंस का जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। पहला जो तरीका होता है वो होता है करियर पोर्टल में जाके अप्लाई करना। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कौन से ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के जॉब रोल हैं, कौन से पोस्ट ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में आते हैं। तो जैसे ही आपको अगर वो वैकेंसी दिखता है तो वो जाके आप उसको करियर पोर्टल में जाके अप्लाई कर सकते हैं। मेनली करियर पोर्टल जो ओपनिंग चलता है वो आपका क्रेडिट मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, इसकी वैकेंसी चलती रहती है। तो अगर आपको ये दिखता है तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए। इसका जो काम होता है ऑपरेशंस ग्रुप में, क्रेडिट मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर और जो बाकी डिपार्टमेंट है उसका क्या काम होता है, जॉब रोल क्या होता है, उसको हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में जॉब कैसे ले सकते हैं। तो करियर पोर्टल पे आप अप्लाई कीजिए, उसके रिक्वायरमेंट को देखिए। किसी किसी में फ्रेशर को भी लिया जाता है, किसी किसी में 1 ईयर के एबव को लिया जाता है। अगर 1 ईयर से आपका स्टार्टिंग हो रहा है तो फिर भी अगर आप फ्रेशर हो तो आप अप्लाई कर दो। कभी कभी क्या होता है कि आपका इंटरव्यू का मेल आ जाता है, उसके बाद अगर आप इंटरव्यू अच्छे से देते हो तो सिलेक्ट भी हो जाते हो। करियर पोर्टल पर कैसे आपको जॉब अप्लाई करना है उसका पूरा वीडियो मैंने बताया है, तो आप मेरे अदर वीडियोस जाके चेक कर लीजिए। और दूसरा जो तरीका होता है, जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, वो होता है एक्सपीरियंस। मतलब सपोज करो आप बैंक के ऑलरेडी इंप्लॉय हो और आप बैंक में ऑलरेडी काम कर रहे हो, किसी भी पोस्ट में काम कर रहे हो सकता है वो सीनियर ऑफिसर हो या रिलेशनशिप मैनेजर का पोस्ट हो, आप उसमें काम ऑलरेडी कर रहे हो तो आपका 2 या 3 साल हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हो ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जाने के लिए। तो बैंक में इंटरनल जॉब पोस्टिंग होती है जिसको IJP या OJP, ऑन द जॉब पोस्टिंग भी बोला जाता है। तो इस तरीके से आप एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप ऑलरेडी बैंक में काम कर रहे हो तो आप बाकी डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो, जैसे कि KYC डिपार्टमेंट, EKYC डिपार्टमेंट, ट्रांजैक्शंस ग्रुप, ये सारे डिपार्टमेंट में भी आप जा सकते हो।
ट्रांजेक्शन ग्रुप में क्या काम होता है, सारी चीजें हम लोग आने वाले वीडियोस में देखें। इसके अलावा कुछ और डिपार्टमेंट भी होते हैं जिसमें सेल्स थोड़ा होता है, मतलब पूरा ऑपरेशंस तो नहीं होता है लेकिन थोड़े से सेल्स रहता है। जैसे कि आपका कैशियर हो गया, ये भी एक ऑपरेशंस जैसा ही डिपार्टमेंट होता है, लेकिन इसमें भी आपको सेल करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा रहता है बाकी सीनियर ऑफिसर, रिलेशनशिप मैनेजर, किसी भी डिपार्टमेंट के मुकाबले। और ये आपका ऑफिस में काम नहीं रहता है, ये आपका ब्रांच में काम रहता है, बट इसमें भी सेल्स थोड़ा कम रहता है, तो आप ट्राई कर सकते हो इसमें। और पीबीओ फोन बैंकिंग ऑफिसर में भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसका वीडियो भी आप चेक कर लीजिए। इसके बाद एक और डिपार्टमेंट होता है एचआर का। ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट तो नहीं होता है, लेकिन मैं इसको इंक्लूड यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई सेल्स नहीं करना पड़ता है। इसमें मतलब एचआर का तो आप समझते होंगे क्या काम होता है, रिक्रूटमेंट करना होता है, हायरिंग करना होता है, कोई इशू आ रहा है तो उसको सॉल्व करना होता है, कैंडिडेट जो अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं उसको वेरीफाई करना होता है, ये सारे काम होते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तीसरा जो तरीका होता है वो आपके ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जॉब पाने का, वो होता है रेफरेंस। मतलब ऑलरेडी आपका कोई फ्रेंड काम कर रहा है, आपका कोई नोन पर्सन है जो उस बैंक में ऑलरेडी काम कर रहा है ऑपरेशन डिपार्टमेंट में, तो वो अपने डिपार्टमेंट वाले लोग से बात करके आपको रेफर कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है, तो इसमें भी आप सिलेक्ट हो जाते हो। लेकिन इसमें भी आपका रिक्वायरमेंट मीट होना चाहिए, जैसे कि आपका एजुकेशन या आपका स्टडी बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें मीट होनी चाहिए। लेकिन एक अच्छा तरीका है कि अगर आपका कोई ऑलरेडी नोन है तो उससे बात करके आप रखते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। बट देखो, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक्सपीरियंस लेकर के आप जब ऑपरेशन में जाते हो तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप बैंक ज्वाइन कर रहे हो तो आप 1 या 2 साल अच्छे से काम कर लो, क्योंकि 2 या 3 साल में आप एलिजिबल हो जाते हो, उसके बाद आप कोई भी डिपार्टमेंट में जा सकते हो। इसलिए मेन मकसद हमारा होना चाहिए कि हम एक बार बैंक को ज्वाइन कर ले, क्योंकि बैंक एक बार हम ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद 2 साल के बाद हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, आप सेल्स से सीधा ऑपरेशंस में जा सकते हैं जिसमें कोई सेल्स ही ना हो। तो स्टार्टिंग का 1 ईयर 2 ईयर जो होता है थोड़ा स्ट्रगल वाला होता है। अगर आप वो कर लेते हो तो फिर उसके बाद आप ऑपरेशन में जाके सेटल भी हो सकते हैं। और स्टार्टिंग में चीजें नहीं होती है तो हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे आप 1 साल या 2 साल काम कर लोगे तो आप ऑलरेडी बैंक और सेल्स को समझने लगोगे, फिर आपका कस्टमर बेस भी बन जाएगा। तो हो सकता है ऐसा भी हो कि आप ऑपरेशन डिपार्टमेंट में ना जाना चाहो और आप ब्रांच में ही रहना चाहो। तो इसलिए आप बैंक को ज्वाइन कीजिए। थोड़ा लंबे समय तक अगर आप बैंक में रहोगे तो ही फिर आप अदर बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल होते हो। और केवाईसी डिपार्टमेंट, नॉन केवाईसी डिपार्टमेंट, क्रेडिट मैनेजर, ट्रांजैक्शन ग्रुप, ये सारे डिपार्टमेंट के जॉब रोल को हम लोग आने वाले वीडियो में समझेंगे। इससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि ऑपरेशन डिपार्टमेंट में एक्चुअल में क्या काम होता है बैकएंड में। तो इसके अलावा आप लिंक्डइन या फिर नौकरी पे भी आप चेक करते रह सकते हो कि कोई रिक्वायरमेंट आता है जो मैंने पोस्ट बताया तो आप उस पर जाके अप्लाई भी कर सकते हो। तो अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन ब्रांच बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग या कॉर्पोरेट बैंकिंग के मुकाबले कम रहती है ऑपरेशन डिपार्टमेंट में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि सेल्स का टारगेट होता है। आपको सेल्स का टारगेट दे दिया जाता है। अगर आप टारगेट को मीट करते हो या फिर अच्छा करते हो तो आपको जल्दी से जल्दी आपको प्रमोट भी कर दिया जाता है कि आपको एक डिपार्टमेंट दे दिया या फिर आपको कोई डिपार्टमेंट का हेड बना दिया या फिर आपके अंदर में टीम आ गई, तो इस तरह से आपका प्रमोशन ज्यादा अच्छा रहता है वहाँ पे। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज रहती है, लेकिन ब्रांच बैंकिंग के मुकाबले थोड़ी सी कम रहती है। लेकिन आपको यहाँ पे कोई फील्ड पे नहीं जाना पड़ता, कहीं आपको घूम घूम के सेल नहीं करना पड़ता, आपका इतना टारगेट का कोई प्रेशर ही नहीं रहता। तो फिर अगर आपको सेल्स टारगेट लेना ही नहीं है या फिर आपको सेल्स करना अच्छा नहीं लगता या आपको पसंद ही नहीं है सेल्स करना, तो ऐसे में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज लेकर क्या करेंगे। तो ऐसे में आपका ये डिपार्टमेंट, ये जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप उसमें अपना फ्रीली आप अपना अच्छे से काम कर पाओगे। यहाँ पे भी वर्क का प्रेशर रहता है, टारगेट प्रेशर नहीं रहता है, लेकिन काम का प्रेशर रहता है। लेकिन आप कंप्यूटर डेस्कटॉप पे बैठ के अपना काम करोगे तो आप अच्छे से कर लोगे। और इसका जो सैलरी मैंने आपको बताया वो डिफर कर सकता है, ये लोकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, फिर टायर 1 टायर 2 सिटीज, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल जो एवरेज रहता है, जो कि होना चाहिए, जो कि होता है, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे पाऊँ, ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए कुछ बैंकिंग के टिप्स एंड अपडेट्स के लिए। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।